अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आज की बात में फिर आपके साथ हाज़िर हैं और आप देख रहे हैं आज ट्यूज़डे का दिन है, एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर हुए हैं। यकीनन आप क्या कहते हैं ना, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं और हमारे साथ गेस्ट हैं, गिलानी साहब मौजूद हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा लोगों को शिकायत होती है कि काला जादू, जिस तरह जादू पे अगर हम आज हमारा टॉपिक जादू का ही है और जादू पे हम बात करेंगे, आपको पता है कि तो कुरान में भी इसमें हदीस में कुरान में भी मौजूद है कि जादू तो बरहक है। तो जादू तो के लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों मगर बहुत सारे लोग इस बात पे भी शक करते हैं कि अगर ज़रा सी भी बीमारी हुई, अगर घर में छींक भी ली और बुखार भी हुआ तो कहते हैं, अरे किसी ने जादू कर दिया। अगर घर के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, तो कहते हैं किसी ने जादू कर दिया। ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं मगर हाँ, ये नहीं कह सकते, आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि जादू की कोई अहमियत नहीं है, जादू नहीं होता। होता है मगर काला जादू जो करते हैं तो उनके लिए सज़ा क्या मुकर्रर की अल्लाह ताला ने और वो जब किसी के ऊपर करते हैं काला जादू तो उनकी बेचारे को वो कैसे इससे निकल सकते हैं, कैसे अपनी जान बचा सकते हैं। तो गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही पूछेंगे कि जादू से बताएं कि बहुत ज़्यादा लोगों को शिकायत है काले जादू से, किस तरह बचाया जा सकता है, किस तरह रुक सकते हैं? करने वाले तो नहीं रुकते, कराने वाले नहीं करवा जो रहे होते हैं उनके लिए भी आप बताएं क्या सज़ा है और कितनी बड़ा गुनाह है ये? तो इस बारे में ज़रा रोशनी डालेंगे कितना बड़ा गुनाह है ये? जी, और इस अस्सलाम तरह वालेकुम। कैसे लोगों को बचाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया मैडम। असल में सबसे पहले मैं बुनियादी वजह बताना चाहता हूँ जी। कि आजकल क्योंकि मैं रूहानी स्कॉलर हूँ और कुरान और सुन्नत से रूहानी जो इल्म है मेरे पास, नूरी इल्म, उससे मैं अमल भी करता हूँ, उसको आप अमल भी कह सकते हैं। हुँ, हुँ। तो ये ज़िंदगी गुज़र गई इस काम में जाते हुए मैं मोस्टली जब मेरे पास लोग आते हैं तो जैसे कि अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हल्का-सा कोई इश्यू हो जाए तो उसको फ़ौरन से पहले कहते हैं जी हमें तवीज़ पड़ गया, हमें जादू पड़ गया। हुँ, हुँ। तो मैंने बड़ा डिटेल में जाके क्योंकि कुरान और सुन्नत से आप हर तरह से हर चीज़ का इस्तिखारा कर सकते हैं, आपको हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ जाती है। आप तो अमल यानी हो कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी के ऊपर अगर काला जादू होता है तो वो भी इस्तिखारा कर ले तो उसको पता चल जाएगा? देखिए जी, हमारा एक तरीक़ेकार है कुरान और सुन्नत से हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद हम उसको अपने तरीके से उसको भी हम कहते हैं कि हम अपने इल्म से चेक करते हैं। तो हुँ। उसमें नुमाया जो सिम्पटम्स हैं, जो असरात है, चीज़ें न वो सामने आ जाती हैं। हुँ। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले 2 चीज़ें, एक तो नफ्सियाती मामलात होते हैं, हुँ, वो अपनी हुँ। जगह। मगर जैसे कुरान और सुन्नत से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ बरहक है। आप इसको जादू तो हाँ, सही कह रहे हैं डिनाई बरहक नहीं है। कर सकते, आप इसको डिनाई गलत नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। जी। असल में क्या है कि जादू कौन लोग करते हैं, बुनियादी जो चीज़ देखने में आई है कि आप जो करीबी लोग हैं, हुँ, हुँ। जादू से मुराद ये है काला इल्म या ऐसा इल्म जिससे आपके काम में बंदिश हो जाए और आप परेशानी की तरफ चले जाएँ और आपके हालात नॉर्मल से अबनॉर्मल हो जाएँ। आपका सुकून ख़त्म करने के लिए, आपको तंगदस्ती के लिए, आपकी तरफ से मुसीबतें और बुरी खबरें सुनने के लिए आपके जो मैं उसको ज़रा अदब से बात करूँगा, क्लोज़ नहीं करूँगा। देखिए मेरी बात सुनें, जो देखने में आया है, वो आपके करीबी लोग ही करते हैं और ऐसे लोग बड़े मौजूद हैं यहाँ से लेके दुनिया में हर कोने में, जो कि तरीके तरीके से ये इल्म करते हैं। इसका तल्लुक जो है काले इल्म का या जादू का किसी तरह से भी कुरान और सुन्नत से नहीं है। हुँ, ये हुँ। हट के चीज़ें हैं मगर ये करने वाला भी दोज़खी है और कराने वाला भी दोज़खी है। और कुरान और सुन्नत से जो साबित हुआ है कि ये इल्म करने वाले को भी पूरी सज़ा मिलेगी दुनिया और आखिरत में भी। देखिए वक़्ती तौर तो 4 पैसे कमा लेते हैं, मगर मैं समझते हैं कि किसी को नुकसान देना बहुत गलत बात है। मगर मैं आपको बता दूँ कि एक बंदा है, वो अपनी पूरी मैडम ईमानदारी से मेहनत करता है हुँ, हुँ। और वो कुरान और सुन्नत से नफ़ा भी लेता है, कोई तजावज़ नहीं करता और बहुत मेहनत करता है लगन के साथ, ईमानदारी के साथ। उसका करैक्टर बड़ा अच्छा है, शरीफ है, 5 वक़्त नमाज़ी, परहेज़गार है। अच्छा मैं बता दूँ एक चीज़ बात कि जो ये जादू है या काला इल्म है ना, ये नमाज़ भी आप पढ़ते हो, हुँ। इबादत भी करते हो, ये फिर भी होता है। हुँ, क्योंकि हुँ। ये ऐसा गलत तो आपके पास अगर कोई पेशेंट आया तो आप बताएँगे अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसके ऊपर काला जादू हुआ है और आपने उसको उससे निकाला हो काला जादू से और वो सही हो गया हो, तो ज़रा उसकी स्टोरी लोगों के सामने मेंशन करें ताकि लोगों को पता चले कि आपने इतने काम किए यहाँ पर। देखिए जी, सबसे पहली बुनियादी बात अल्लाह ना करे किसी को इस अमल से गुज़रना पड़े। तो यानी कि आपके पास कोई ऐसा जी नहीं आया हाँ, यहाँ पर? नहीं, नहीं बहुत आए, ऐसी बात बहुत नहीं। आए तो किसी एक की स्टोरी देखिए बताएँ। किसी का नाम तो नहीं ले सकते। नहीं, नाम नहीं ले सकते, जैसे हाँ, जनरल स्टोरी से बात के ये कोई मुराद है ऐसे। कि वो बंदा देखिए एक बंदा था बड़ा ही नेक हाँ, अच्छा हाँ। इंसान था।
वो उसके कुछ शरीक रिश्तेदार उसके साथ कुछ तवक्कुआती तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ शादियों के जी, मामलात में। कुछ लोग होते हैं जी हमारे ये वेल विशर है, अब ये थोड़ा-सा सयाने हो गए, अपने खानदान में पड़ गए हैं। होता 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर आके देखी हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट चीज़ें, यहाँ पर एक और चीज़ इज़ाफ़ी हुई है कि लोग आपकी बच्ची या बच्चे के लिए ऐसा अमल शुरू कर देते हैं ताकि इनकी तवज्जो हमारी तरफ हो और इसकी बच्ची का कहीं और रिश्ता ना हो और इसके ऊपर सिर्फ़ हमारी नज़र हो, हमारी नज़र इसके ऊपर हो। तो हुँ, अपनी तरफ तवज्जो करवाने के लिए ये मुख्तलिफ जो अमल है, नाम नहाद, वो हर तरह से करने को तैयार है। उनको अपनी दुनिया आखिरत की फ़िक्र नहीं होती, दुनिया बनाने के चक्कर में होते हैं, आखिरत को ख़राब कर ही लेते हैं जो बंदा ये अमल करता है। तो वो फिर एक अमल ऐसा होता है उसको मैं वाज़ेह नहीं कर सकता यहाँ पर, मुझे उस अमल का सारा पता है। मगर अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं उस करने वाले को भी अस्तग़फ़िरुल्लाह बहुत बुरा समझता हूँ और करवाने का वाले को भी उस तरह से बुरा समझता हूँ और वो उसका घर में बहुत शिद्दत से अच्छे तरबियत के बावजूद बच्चे तबाह बर्बादी की तरफ चले जाएँ, गैर अख़लाक़ियात में चले गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, घर में सुकून ख़त्म हो गया, बीमारी आ गई और बहुत सारे मामला। देखिए, एक जिस चीज़ को भी हाथ डालता था वो उस चीज़ में नुकसान। बार-बार, बार-बार, बार-बार ट्राई करने से अगर उसी में आपको नुकसान ना तो शर्मिंदगी मिलती है, तो बहुत सारे मसाइल आपके सामने आते हैं, डिप्रेशन आपका बढ़ जाए, आपका सुकून नींद उड़ जाए, तो आप हेलो, जी, जी। 1 सेकंड की बात करें। जी, जी, बोलें, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आज का मौज़ू आपका बहुत अच्छा है। जी, ये काला जादू और ये तावीज़ गंदे, ये तो बहुत आम हो गए हैं आजकल जी। और इनका तोड़ कोई नहीं है, हर कोई पैसे ले लेता है, लेकिन तोड़ कोई नहीं है, आप ये कहती इस हैं पर कि इस मैं पे अगर यकीन इजाज़त है दें कि तो देखिए सवाल है कि जवाब ज़रूर दिया करें इनको क्योंकि फिर के हमारा जो मकसद है फ़ेल हो जाता है। देखें, तोड़ कभी ना करें, कहे नहीं है, अल्लाह ताला का ज़िक्र पाक कुरान मजीद से मेरे पास अल्लाह का शुक्र है लाख-लाख, मेरी 30 साल से ऊपर सर्विस है, तोड़ 100% है। अच्छा, मैं बताता हूँ भाई आपको। फिर आप मेरा इलाज कर दें। बहन जी, आप एक दफ़ा मुझे मिलने, आप अल्लाह अकबर का नारा मारें, मैं अल्लाह के हुक्म से करता हूँ। यकीन करें, पैसे की कोई ₹1 ना दें, मैं आपको खाना खिलाऊँगा, चाहे अपनी बहन को पिलाऊँगा। बात सुनें, जी, जो लोग पैसे कमाने के चक्कर में देखिए बात सुनें, छोटा-सा फ़लसफ़ा है, जैसे मैं गिलानी सैयद हूँ, पीरों का बेटा हूँ। जी, आजकल के बहन जी आपके लिए नाम नहाद पीर क्या कहते हैं, क्या करते हैं, तरीकाकार क्या है? उनके पास कोई बंदा आ जाए ना आप जैसा, सबसे पहले जी, वो बहुत बुरा वहम डालते हैं कि आप तो बड़े वक़्त पर आ गई हैं, अल्लाह ने आपको बचा लिया, आपके ऊपर तो ये हो गया, आपके ऊपर वो हो गया, कुछ भी नहीं एग्ज़ाम्पल। तो जब से वहम डालेंगे तो उसके बाद दिहाड़ी लगाएँगे आपसे। मेरा मकसद है कि जो बंदा पैसे की तरफ जाए, वो ना तो अच्छा अमल है और ना उसके पास कुछ है, वो आपसे फ़रेब कर रहा है, मकर कर रहा है। अल्लाह का जी। बंदा कोई भी है, मैं आपको अपने आप को नेक आदमी नहीं कहता, मगर मैं बताऊँ, मुझे आज तक मैंने ज़िंदगी में ₹1 किसी से नहीं मगर माँगा। आपको एक ये आप देखें ये बात तो हकीकत है कि जादू तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा मैं हो रहा है, पैसे का लोग जवाब कर दे रहे दूँ हैं। मैडम तो कि पैसों का जवाब ये है मैं कि आप पैसे नहीं लेते, आप अमल करते हैं आप बगैर नहीं, पैसों पैसे के। से मुराद मैं किसी से मेरी कोई डिमांड नहीं ₹1 की, सुन लें, मगर अगर खुशी जी, से कोई आप मुतमिन हो के उसका काम होता है तो जो मर्ज़ी खिदमत कर दे। मेरा मकसद ये है कि डिमांड नहीं, अगर यानी कि इनकी फीस नहीं है, आपसे हाँ जी। पहले डिमांड नहीं करेंगे कि आपको $500 आप इनको हाँ, दे दें। मतलब ना, 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 ये ना, हाँ, अपनी जब खुशी से ₹1 नहीं। जो भी देना चाहें। ₹1 हाँ, नहीं, देखें, आप एक बंदा आपके पास चल कर आया, किसी मुसीबत में उलझा हुआ है, उसके पास $10 माँग देने के लिए आपको, आप उससे $100 माँगते हैं, उसकी जेब की भी आप प्राइवेसी खराब करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी में भी आप उसको इज़्ज़त से खराब करते हैं। कतई आपको जी, कोई हक नहीं किसी के साथ इंसल्ट करना। देखें, जो बंदा आपके पास आता है, आप उनको इल्म डिलीवर करें, वो मुतमिन होकर कुछ ना कुछ आपको खिदमत करके ही जाएगा। कोई ऐसा बंदा नहीं जो ना करे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो आप बताएँ कि आप और क्या पूछना चाहेंगी इनसे? जी। मुझे 2 साल हो गए, 2 साल से मैं मुसलसल इतनी परेशानी में हूँ कि मैं 8 दिन अपने घर होती हूँ, तो 8 दिन मैं हॉस्पिटल में होती हूँ। बहन और जी ये अच्छा डॉक्टर्स कहते हैं ये ऐसा, मतलब जो भी होता है वो उसका इलाज भी करते हैं, लेकिन मैं फिर वही की वही होती हूँ। मैं एक दिन सुकून से नहीं सो सकी हूँ, आप यकीन यही मैं कीजिए। कह रहा हूँ, ये देखना पड़ता है कि अगर आपको किसी तरह से बंदिश है कि नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, अल्लाह ताला ने जो मुझे जी, इल्म दिया है ना, मैं हर तरह से इलाज करता हूँ। मैं जी, देखूँगा ईमानदारी से, मैं गुनाहगार नहीं होऊँगा, आपका भी और अल्लाह का। मैं देखूँगा कुछ अगर आपके पास है या नहीं, हुआ तो उसका इलाज ऐसा करूँगा। मेरी बात सुनें, 11 दिन आप नोट कर लें, 11 दिन के बाद आप दुनिया को बताएँगे कोई ऐसा फ़कीर आदमी बैठा है। देखिए, पहनावे में मेरी मजबूरी है ये कपड़े पहनना, आपका इनर जो है ना, इनर,
वो ही सब कुछ होता है। आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिरत में मैं आपकी नीयत की मुनासबत से फैसले करूंगा। तो नेचर जो है ना, जी नेचर वो अच्छी होनी चाहिए। आप एक दफा भाई के पास आए, आप यहाँ आ जाएं, चैनल पर ही आ जाएं। यकीन करें आप 100 लोगों चैनल को, पे नहीं, आपको तो इनके पर्सनल इनका इलाज मैं करना है, तो बात सही कर रहा हूँ। तरीके से आप है ना इलाज आप करेंगे। ये कहीं थोड़ी अगर प्राइवेसी हाँ, चाह, प्राइवेसी नहीं, आपने इनका इलाज करना है। ये कोई करवाना चाहती चैनल हूँ। पे पब्लिक नहीं किसी के सामने थोड़ा पब्लिक इलाज नहीं, कराएंगी। ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ऑफिस की। मैं आप आप अपने ऑफिस का कोई आपका मेरा जगह है? ऑफिस भी है, मैं आपके घर आपको देखिए मेरी बात, जो बहनें मेरे ऑफिस पे नहीं आ सकती, मैं उनकी खिदमत में खुद पहुंच के उनकी खिदमत करता हूँ। गुजारिश ठीक है, है। कोई कह देना मैं 1 रुपया नहीं दे सकती, तो मैं मुझे कोई इतराज नहीं, मैं तेल भी जेब से लगाऊंगा और खिदमत भी करूंगा। मकसद तो यह खिदमत खलक है, अल्लाह के बंदों की खिदमत है। कोई बंदा हंस जाए, कोई खुश हो जाए, उसका डिप्रेशन खत्म हो ये जाए, है ना तकरीबन ये चाहते हैं कि अल्लाह के हाँ, फी उसको सबिलिल्लाह खुशी ये मिले। काम करना देखिए चाहते हैं कि फीस का खुशी के मामला अंदर। है, जो कोई खुशी से दे दे अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, ये तो एक प्रोटोकॉल होता है किसी काम का भी। देखिए जी कुरान और सुन्नत से देख लें कि जब अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मस्जिद में इमामत करवाते थे, उनका बाकायदा स्कॉलरशिप वजीफा मुकर्रर किया, तो उससे मुराद ये थी कि माले गनीमत में हेर-फेरी ना करे और ये ईमानदारी से अपना काम ज़िम्मेदारी से। देखें जितने भी कोई दुनिया के लोग हैं, उनके किचन हैं, उनके मामलात हैं, तो जो कोई खिदमत करता है उसकी मेहनत के गेस्ट, वो उसको लालच से आप नहीं कह सकते, मगर कोई डिमांड करे कि आपका ये काम है जी, मैंने इतने 100 लूँगा, उसके पास ना जाए। क्योंकि जो बंदा पैसे कमाने के चक्कर में आपको बेवकूफ़ बनाएगा, उसके पास इल्म नहीं है, वो सिर्फ़ आपको ऊपर वहम डाल के आप दिहाड़ी लगाने के चक्कर में। तो मेरा जी मकसद है जी कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से मेरी आपसे गुज़ारिश है, आप एक दफ़ा मुझे मिलें, नंबर में अगर आप मैडम आपको बता देते हैं मेरा, तो आप राब्ता करके बिल्कुल यकीनन एक दफ़ा ट्राई करें, आपको समझ आ जाएगी कि मेरे पास इल्म है या नहीं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू किया हुआ है? और आपने कितने लोगों से अपना इलाज करवा चुकी हैं अभी? मैंने बहुत लोगों को दिखाया है तो और हर एक ने आपको यही बताया कि जादू है आपके ऊपर? सुने मैं किसी के पास ऐसे नहीं गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जिससे मैंने पूछा, वो यही कहते हैं कि मतलब कोई किसी का क्या कराया हुआ है। मुझे कुछ यकीन कभी होता है, कभी नहीं भी होता, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ, मैं अपना इलाज कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, है ना। आए दिन जो मैं हॉस्पिटल में होती हूँ, वो मुझे बिल्कुल वो है कि मैं किसी तरह ठीक हो देखिए जाए, जी, किसी तरह अपना आप इलाज ये करा देखना के। पड़ेगा, हाँ जी आप वाक़या ही बीमार हैं, ये ऐसे आपने अपने ऊपर एक वसवसा डाल लिया हुआ है। मेरी बात सुनें, 2 चीज़ों का होता है। मेरे पास बहुत डॉक्टर्स ऐसे भी हैं, जो कहते हैं शाह साहब हम तो खुद डॉक्टर हैं, बस बैठे-बैठे एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसका क्या मकसद है? तो मोस्टली जो आप फ़िल्म बना रहे होते हैं, वही चला के देखते हैं, आपके अंदर के मौसम होते हैं अक्सर, ये अक्सर मैं देखते जरा हैं। इनसे भी पूछना चाह जी, रही हूँ जी। गिलानी साहब से भी कि आप बताएं कि आपने कितने लोगों को इससे जादू से निजात दिलाई है? मेरी तो अपना कोई ज़िंदगी गुज़र गई है, मैं तो आपकी जिंदगी गुजर गई, कोई एक छोटा सा नहीं वाकया नाज़रीन को वाक़या बताएं वा कि कोई आया आपके पास और वो इतना जी परेशान हाँ, था और जादू उसके ऊपर बरहा, आपने मैं फाइंड उस कर दिया था फैमिली कि की उसके ऊपर बता रहा था जादू था। आपको जी कि उस फैमिली के साथ बहुत सारे मसाइल थे और ये हम्म कनाडा की बात है। जी यकीन करें मैंने कुरान और सुन्नत से उसको पानी दम करके दिया, हम्म उसको पढ़ने के लिए कुछ दिया, उसको जी कहा ज़्यादा नहीं चंद मिनट का 10 मिनट आपने पढ़ना है। जी हेलो जी हाँ जी मोहम्मद आलम कॉलिंग। आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? लाइव शो में आपने कॉल किया क्या? सॉरी, आपने लाइव शो चल रहा है यहाँ आज की बात, तो उसमें कॉल की है? कोई बात नहीं, आप आराम से कर लीजिएगा। मेरे अर्जेंट नहीं, असल में मैं तो आपको रिटर्न कर रहा था कॉल। जब आप लाइव शो खत्म हो जाए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके थैंक यू जी हाँ जी, आपने हाँ जी, वो असल जी में डॉक्टर साहब ने बताया था कि आप आई थी, मैं मुझसे बाहर था 1 हफ्ते के लिए, जी 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 तो आप हाँ जी, मुझे कॉल कर लीजिएगा बाद में। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी अच्छा, जी फिर बताएं। उसका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत से पढ़ाई के लिए पढ़ा, उसको तो पानी दाम करके गया, 7 दाम में करता हूँ, वो 7 दिन मेरे पास आता रहा। यकीन करें मैं उसका नाम नहीं बता सकता और वो बंदा इतना अच्छा बिज़नेस कर रहा है, छोटा-सा बिज़नेस था, अब वो बेहतरीन बिज़नेस कर रहा है। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। बात ये है कि उसके साथ बंदिश थी, उसके ऊपर इल्म जादू का नहीं था या काला इल्म नहीं था, एक बंदिश की थी कि किसी तरह से ये अपना तबाह बर्बाद हो जाए। देखिए बात सुने आपने एक बात कही ना कि इसका तोड़ कोई नहीं है, ये इससे ये है कि हर चीज़ का तोड़ अल्लाह ताला का कुरान पाक है। मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी बात है, आप देखिए ना जो नमाज़ 5 वक़्त पढ़ते हैं, अल्लाह जी जी की जी मोहब्बत में रहते हैं, उनके ऊपर भी जादू हो चुका है
और यकीनन यकीनन और जादू तो मैं बरहक है। यहाँ पर भी यकीन करें, मकसद ये है कि दो चीजें होती हैं। यहाँ मैं बहुत सारी बातें नहीं करना चाहूंगा क्योंकि फ्रीडम है। यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो थोड़े से पैसे लेके भी गलत इल्म कर रहे हैं, मगर मैं यहाँ बात करूंगा तो वो फिर पर्सनैलिटी क्लैश बन जाएगा और वो ऑन एयर में बातें नहीं कर सकता। मेरे मुशाहदात से गुजरे हैं, जो लोग उन लोगों के पास जाते हैं तो फिर बाद में जो साइड इफेक्ट होते हैं उसके असरात जो सामने आते हैं, तो जब मैं अपने इल्म से उसका हिसाब लगाता हूँ तो वो चीजें सामने आती हैं। मेरा मकसद है, किसी को प्रॉब्लम है, मेरा नंबर है 6473906211। तो एक दफा आप मौका दें खिदमत का। मैं आपको बताऊंगा अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं गिलानी शहीदों का बेटा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इल्म से नवाजा है। मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत क्या है और ईमानदारी के साथ कुरान और सुन्नत से मैरिट पे मैं बात करता हूँ। वो पैसा क्या कमा कर करना है जिसमें लानत हो, जिसमें आखिरत खराब हो? बिल्कुल ऐसा पैसा नहीं चाहिए। और पाकिस्तान की मैं अगर बात करूं, वहां तो तर्ज ज़िंदगी कुछ हो रहा है। वहां तो ऐसे-ऐसे नाम नहाद हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, उनको मैं तो पीर कहता भी अच्छा नहीं लगता, हमारे भाई हैं। मैं एहतराम सबका करता हूँ। वो लोग जो ऐसा काम करते हैं, वो लोगों के जानवर बका देते हैं, भैंसें बका देते हैं, लाओ जी पैसा लाओ, ये करो, वो करो। वो बेचारे सब कुछ करने के बावजूद ज़लील-ओ-ख्वार होते हैं। मेरा मकसद है, अल्लाह ताला के बंदे आपसे खुश होना चाहिए। जी। मैं बताता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं, जैसे कारोबार का बताया, जैसे कोई आप काम करने जा रहे हैं, बड़ी मेहनत उसके लिए की है, बड़ी प्लानिंग की है, जब ऐन वक़्त पे वो काम होना होता है तो वो आपके के हाथ से निकल जाता है। और ये एक टाइम से ज़्यादा हो तो फिर गौर फ़िक्र वाली बात है। तो यार हमेशा ये मेरे साथ क्यों होता है? जब मैं काम इतनी मेहनत से करके आता हूँ और इसके बाद जब एंड पे जब टाइम आता है तो हाथ से निकल जाता है, ये क्या चक्कर है? उसके बाद जो अब देखिए मेरी बात सुनें बच्चों की शादियाँ, जी बच्चे बड़े एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और बड़े काबिल हैं और किसी तरह से उनके कोलोफिल में तो तज़ाद आपको नहीं, ये लग रहा है कि बच्चों की शादियों में भी किसी ने जादू किया बंदिश मतलब होती है, शादी? 100% मैंने देखी बंदिश। उसका अभी मैंने मैंने भाई मैं बताऊं, अभी मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया, जी, जी। बहुत अच्छा चल रहा था, मेरे भाई का बेटा था। अचानक मेरी बेटी ने 3 दिन के अंदर अंदर कहा कि मुझे नहीं करनी शादी। हाँ जी। अंदाजा लगाएं कि 3 दिन के अंदर ही उसका माइंड चेंज हो गया कि उसने शादी नहीं करी। तो आपको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर भी किसी ने जादू कर दिया कि वो शादी ना करे, किसी नहीं, ने असल करवा में दिया? आपको ये फील हो वंस रहा इन है क्या? व्हाइल तो कभी-कभी तो हादसा होता है, ऐसा हो और जाता है। हालाँकि आप ये देखिए कि कितने टाइम से आपकी बेटी का ये रिश्ता चल रहा था, अब तो शादी जी। बिल्कुल करीब थी, तो मैं आपको शादी करने जा रही थी नवंबर में। ओह! नवंबर में शादी करने जा रही थी तो आपकी बेटी ने इनकार कर दिया फ़ौरन। एक उम्मीदवार हाँ होता जी। है तो आप ये बताएँ कि फिर आपको क्या फ़ील हुआ? कैसे आपको क्या लगता है आपकी बेटी का माइंड कैसे सेट हुआ? मुझे लगता है कभी-कभी मुझे अक्सर लगता है कि शायद किसी ने कुछ किया है। नहीं, 2 बातें अच्छा, जी। तो आप ये बताएँ कि आपने अपनी बेटी की पूछ के शादी की थी जब कर रही थी आप फर्स्ट हाँ, टाइम? उसकी मर्जी से की थी, उसने मुझे आपने कहा था। दिखा दिया था उसको? मैं पाकिस्तान गई थी लास्ट ईयर, वो मेरे साथ गई थी और उसने खुद पसंद किया। उसने अपने वालिद को आगे बताया कि नहीं ठीक है, मुझे पसंद है। और अचानक 2 दिन के अंदर अंदर ईद से पहले मैंने ईद पे उसको त्योहारी भेजी है, ईदी भेजी है और उसने खुद मुझे पैसे दिए। 2 दिन के बाद कहती है मुझे शादी नहीं करनी। वो गुजारिश है कि एक उम्मीदवार आपसे चाहता है कि इनकी बेटी की शादी हमारे साथ हो, दूसरा उम्मीदवार को आप इग्नोर करते हैं या करती हैं। तो उसमें इसी चक्कर में लोग अपने फ़ायदे के लिए सारे अमल करवाते हैं। मैं आपको बताऊँ, वन्स इन व्हाइल तो देखिए कभी-कभार तो होता है कि अल्लाह ताला की हिकमत होती है। हमेशा हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है कि ये रिश्ता आपके लिए बेहतर नहीं तो अल्लाह ताला को नया रास्ता देता है। अब आप लाज़िमी बात है, हर एक की अल्लाह ताला की हिकमत होती है, अगर आप आपके हक में बार-बार एक बेहतर अमल होगा को रिश्ता आप तब। बार-बार रिपीट कर रहे हैं, बार-बार वो काम आपका खराब हो रहा है, तो फिर गौर व फ़िक्र वाली बात है। जैसे कि एक घर है, उसमें इनकम सोर्सेज़ बहुत अच्छे हैं, उसके बच्चे बड़े पढ़े-लिखे हैं, उनकी मिसेज़ बड़ी काबिल है, उनका हस्बैंड बहुत ताबेदार, उसकी बड़ी इज़्ज़त है माशरे में, घर में लड़ाई नहीं खत्म होती। बच्चे जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह इतने एकदम से यू टर्न लेते हैं और उसके हालात, दुनिया पहले मसाले देती थी और फिर लोग कहते हैं यार इनसे बचो। ये जो चीज़ें देखने के काबिल है ना, ये हादसाती तो आखिर तब्दीलियाँ हैं। क्यों होते हैं ये सारे ये हादसात? इसमें मैं देखता हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप इग्नोर करते हैं, वो लोग आपको खराब करने की कोशिश करते हैं। अगर तो अमल सही है,
वो काला जादू उसका सही असर करता है। मैं बताऊँ, अगर आलम रूहानी आलम नूरी आलम वाला, अल्लाह ताला का शुक्र है, जैसे मैं बाई बर्थ ये चीज़ें लेके निकला हूँ अपने ख़ानदान से, मेरे वालिद साहब भी बहुत रूहानी शख्सियत थे, तो हमें फ़ौरन से पहले पता चलता है। फिर हम कोई गलत काम ना करते, ना करने वाले को अच्छा समझते, हम सिर्फ कुरान और सुन्नत से काम करते हैं। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के कुरान से पढ़ाई के बाद अल्लाह के फजल करम से इसके 11 दिन मैक्सिमम 45 दिन पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की खैर बरकत हो जाती है, और बंदा खुद ही वो कहता है कि शाह साहब मुझे अब सुकून भी हुआ है और मेरे मामला में बरकत भी हुई है। यानी कि आप मत कहें जितना मर्जी आप तरक्की कर लें। देखिए हमारा जो मुसलमान हम लोग हैं ना, इसको अगर हम इस तरह से चलें, इसको देख के चलें, तो इसमें आप जादू को, ये जिसको टूना कहते हैं, तवीज़ कहते हैं, जिसको काला इल्म कहते हैं, इसको इग्नोर मत करें। मगर मैं वहम नहीं डाल रहा, मगर ये हर बंदे के साथ नहीं है। कुछ लोगों के पास नफ्सियाती मसले चले जाते हैं, वो भी देख दो। अब मेरे पास से 10 बंदे आते हैं, किसी एक बंदे को हो तो मैं बताता हूँ, भई आपके साथ हो, वो भी मैं बड़े लॉजिक से, प्यार से कहता हूँ। डायरेक्ट अगर आप किसी को ऐसी सख्त बात करेंगे तो उसका डिप्रेशन बढ़ेगा। तो गुज़ारिश ये है कि मैं 9 लोग जो है ना, उनको अपनी ही वजह से डिप्रेशन होता है। मतलब ओवर थिंकिंग से कुछ बात का गलत मतलब ले लिया, फिर उसके पीछे लग गए, खुद ही फ़िल्में बनानी, खुद ही चलानी। बहुत सारे ऐसे लोगों की आदत है कि जो खुद से कोई काम होता नहीं तो पहले सोच लेते हैं। मेरा मकसद है कि हर काम करने के बाद अल्लाह पर छोड़ें, काम में ईमानदारी हो और अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो। मैं समझता हूँ सबसे बुनियादी चीज़ है कि हम लोगों को दीन से दूरी है। अगर हमने घरों से डिप्रेशन ख़त्म करना है और बच्चों में बहुत सारी घर में बरकत लेकर आनी है, तो बुनियादी ज़रूरत है आप दौलत जितनी मर्ज़ी कमाएँ, मगर अखलाकियात जो दीन के हवाले से आप नमाज की पाबंदी करें, और घर में कुरान मजीद पढ़ा नहीं रहना चाहिए, कुरान मजीद खोल के पढ़ा जाना चाहिए। और जब मैं देखता हूँ यहाँ पर कि रोज़ाना आप एक सफ़ा पढ़ें, 2 सफ़े पढ़ें, या 1 रुकू पढ़ें, 2 रुकू पढ़ें, आपको कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद पढ़ने से खैर बरकत होती है, अल्लाह ताला राज़ी होता है। हमारी दीन से जो दूरी है ना, ये हमें मुश्किल और मसाइल की तरफ लेके जा रही है। आप पहनावा जितना भी अच्छा करें, आपकी मजबूरी है, इन मुल्कों में कहाँ शलवार कमीज पहनी जाती है, सर्दी है, मगर आप पैंटें पहने, कोट पहने। देखें, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी है, और कपड़ों में इस्लाम नहीं है। आप जरा मुसलमान जो हमारे पाकिस्तानी, उससे बाहर निकल कर देखें कि कितने दुनिया के लोग शलवार कमीज पहन के नमाज पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिल, हमारा जो दीन है ये बहुत बड़ा दिल देता है कि आप तकवे के साथ ज़िंदगी गुज़ारो, छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करो। मेरा मकसद है कि कुरान, नमाज को करीब करो, और यकीन करें आपकी रूह खुश होगी। और मैंने जो बुनियादी ज़रूरी चीज़ें, थोड़ी है कि आप ये बताएँ कि चलें, आपने कहा कि कुरान को करीब करो, वो तो जी, आपके सुकून और रूहानियत के लिए बहुत ज़रूरी है, ये जी, तो जी। इस्लाम में। मगर ये तो प्रोग्राम जो है ना, ऐसा है कि हाँ जी। टीवी चैनल भी मल्टीकल्चर का है, मगर वो ऐसे लोग भी तो हैं जिनका अपना अलग-अलग मज़हब होता है, उनके ऊपर जादू हो जाता है। तो क्या आप नहीं, उनका भी इलाज करते हैं, मैं या सिर्फ़ आप मुस्लिम सबका, कम्युनिटी का इलाज करते हैं? देखें अब मेरे मगर पास, अभी आप उनको बता रहे हैं कि जी घर में रहमत और बरकतें आएँगी, कुरान पढ़ें, कुरान को बंद ना करें, एक पेज करें, ये बात अच्छी है। पर ये इस्लामी शो नहीं है, एक जनरल शो है, तो जनरल शो में आप ये बताइए कि उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे जो भी, जिनका अलग मज़हब होता है, वो भी आप बहुत परेशान हैं, वो कहते हैं कि हम पे कोई जादू कर दिया। इंडियन लोग बहुत सारे होते हैं, जो हिंदू होते हैं, जो सिख होते हैं, और जो क्रिश्चियन होते हैं, तो उनके ऊपर भी हो जाता है जादू, तो उनके लिए आप क्या इल्म बताते हैं पढ़कर? देखें गुज़ारिश है, जी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा नूरी इल्म है ना, इससे हर रिलीजन को फ़ायदा है। जी, और तो यही हर मैं सुनना चाह रही हूँ कि आप उन मैं लोगों को क्या वो बताते तो हैं? मैं डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ से बात कर रहा था। अगर आप ये जादू की बात करें ना, हम वापस आ रहे हैं, नहीं, हम तो तो ये जादू के पे ही टॉपिक पे बात हर कर रहे हैं ना इस वक़्त। रिलीजन के लिए, हर लोगों के लिए अच्छा है। अब मैं इसलिए थोड़ा हार्ड बात नहीं करना चाहिए। ये जो काला इल्म है ना, ये करने वालों के बारे में मैं बाकायदा नहीं बताऊँगा कि ये किन लोगों में है, कौन लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं वैसे, ये बताएँ, नहीं, काला इल्म कौन ये करते मैं नहीं हैं? बता सकता, क्योंकि हो सकता है कि वो मुसलमान हैं, हो तो सकता है। काला इल्म करने वाले जो मैं हैं, सुन लें तो मेरी उनके बात। लिए ये बताएँ हो कि उनके लिए सकता है, सज़ा क्या देखिए है? मेरी बात सुनें, हो सकता है मुसलमान हैं, हो सकता है मुसलमान नहीं, नहीं अगर है। मुसलमान भी हैं सुन या लें, इंडिया भी है, तो उनके लिए सज़ा क्या है नहीं काला सज़ा, इल्म करने वालों सज़ा के तो लिए? देखिए सीधी-सीधी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं हकूक़ुल इबाद की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करता और ना माफ़ी दूँगा। देखिए जो अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ देता है, उसके लिए बहुत आख़िरत सख़्त है। वो हमारे मज़हब से है या किसी और मज़हब से। मैं ये कहता हूँ कि हर मज़हब का
इस हमारे कुरान और सुन्नत में इलाज भी है और हल भी है। देखें तो जी, जी। जी, क्या? जी बोलें, क्या कहेंगी आप? हेलो? मैं तो यही कहूंगी कि देखें, जादू जो भी कोई करता है वो आपसे जेलस होता है। जी, वो ये नहीं बुनियादी चाहता। चीज़ है। आपको जी तबाह बर्बाद करने के लिए करता है, आपको परेशान करने के लिए करता है। हाँ अल्लाह जी अल्लाह नाफरमान हो, कारोबार तो हो, तबाह हो, मियाँ बीवी में नातफाकी हो और घर में सारे एक दूसरे के अगेंस्ट चले और कोई किसी की ना माने और ऐसे चले, तमाशा बन जाए घर। और वो कौन लोग करते हैं? आपके बहुत करीबी लोग, आपके जी जिसको हम शरीक कहते हैं। वो देखें, आपने बेटी किसी ने मांगी नहीं दी, किसी के ने बेटे के लिए रिश्ता आपको ऑफर किया, आपने नहीं किया, तो फिर वो अपनी तरफ कायल करने के लिए, जो मुझे मुशाहदा आज से इतनी उम्र में नजर आया है, क्यों करते हैं? उसके पीछे उनके अपने मफाद होते हैं। सम टाइम क्या होता है कि करने वाला इतना अमल नहीं होता, वो करता है वो गलत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसकी ये ऐसा मामला है, ये सीधा भी करें तो गलत है, ये उल्टा भी हो जाए तो फिर भी गलत है। तो मेरा मकसद है कि इससे मैंने बड़े नुकसानात देखे हैं, अल्लाह ताला सबको बचाए। मगर गुज़ारिश है कि हर रिलीजन का, हर बंदे का हल अल्लाह के फज़ल से मेरे पास, जैसे कि मैं मैडम आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब लोग पूछते हैं गिलानी साहब, जो लोग पत्थर पहनते हैं वो जायज़ नहीं है। अब मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीक पहना था, नबूवत की मोहर के ऊपर लखवा कर, वो नबूवत की मोहर थी तो अकीक पर करवाई थी। तो मेरा मकसद है कि कुरान और सुन्नत के हवाले से देखें तो सूरह रहमान में यकूत वल मुरजान का ज़िक्र है, जिसमें अगर किसके रेड सेल कम बनते हैं, अगर वो रूबी पत्थर, यकूत पत्थर है जो कुरान मजीद में ज़िक्र है, इसके मादनियात से साइंसी रिसर्च भी हो चुकी है कि वो पहनेगा, इसकी रेज़ होती है, तो रेज़ अफ़ेक्ट करती है बॉडी पे। मैं आपको बताऊँ, जैसे सूरज की शुआओं से हम विटामिन डी लेते हैं, इसको तो कुछ रोग कह नहीं ना सकता कि हमें नहीं मिलती। धूप में लोग क्यों बैठते हैं मैडम? धूप में इसलिए बैठते हैं बैठते कि हैं कि विटामिन डी मिले। विटामिन चलें डी। यहीं से हम ज़िक्र करेंगे, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं जी हाँ, जाइएगा, जी हाँ। साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर नाज़रीन हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आज की बात, और उसमें टॉपिक चला हुआ है कि काला जादू किस तरह लोग करवाते हैं और फिर इनकी सज़ा क्या है। मैं इस पे ज़रा रोशनी डालना चाह रही हूँ कि जो करते हैं तो इनकी सज़ा क्या, और हकीकत में उन जो करते हैं वो हकीकत में कर देते हैं और फिर कुछ लोगों की तो जान भी गँवा देते हैं लोग। तो ऐसे जादू करने वाले बैठे हुए हैं, तो उनको अल्लाह का खौफ होना चाहिए। उतारने वाले कम हैं, करने वाले ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोगों की अल्लाह ताला ने सज़ा क्या मुकर्रर की है और किस तरह उनसे हम बच सकते हैं और किस तरह रोक सकते हैं? ज़रा आप बताइएगा रोशनी डाल के देखिए जी, सबसे किस जो किस तरह आप काला जादू वालों की, सबसे पहले तो आप ये बताएँ ताकि मीडिया की तरफ से पता चले कि कितना बड़ा गुनाह वो कर रहे हैं, अपने साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी, और जिनके ऊपर करते हैं, जिनकी जानें ये लोग ले लेते हैं, तो फिर जाके कितनी सज़ा में मुब्तला होंगे ये लोग। ऐसे लोगों के इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए और इनको कैसे रोक सकते हैं काले जादू वालों को? देखिए जी, सबसे पहले मैं बुनियादी बात बताऊँ आपको, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखे हैं। मैंने करीब से एक फैमिली देखी है, हुँ। जो उसके बच्चे डेथ हो गई, उसकी फैमिली तबाह हो गई और खुद से बड़ी बुरी तरह मौत से मरा वो। क्योंकि आप काले जादू से अगर किसी को नुकसान देते हैं, यकीन करें दुनिया में आपको उसका, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मेरी आज 55 चा च 54 साल उम्र है, उसमें मैंने एक से ज़्यादा लोगों के घर तबाह होते देखे हैं, फौतगी होती देखी है। मैं समझता हूँ कभी ये काम नहीं करना चाहिए, इससे कभी आपकी रूह को सुकून नहीं होता और आपके बच्चों के ऊपर असर आता है। देखिए, एक मैं बताऊँ, जब एक बंदा काला जादू करता है ना, तो कोई दूसरा अमल जो नूरी इल्म रखने वाला है, जो कुरान और सुन्नत से करता है, अगर उसका तोड़ करता है ना, तोड़ करने से उसके जब करता है तो करने वाले के ऊपर भी असरात होते हैं, थोड़ा उससे भी बचना पड़ता है। गुज़ारिश है कि ये कभी भी जो है ना, ये जो करवाता है उसके लिए, जो हमारे मुसलमान बहन-भाई हैं, जो भी करवाते हैं, वो तो दोज़खी हैं पक्के। अल्लाह ताला ने बहुत हशर बुरा करना है, कुरान और सुन्नत से आप देख लें कि उनके ऊपर दोज़ख वाजिब कर दी गई है। तो जहाँ तक तल्लक है, ये अमल ऐसा अमल है जिससे आप जितनी भी इबादत कर रहे होते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सखावत करते हैं, भलाई करते हैं, हुकूकुल बात की खिदमत करते हैं, और जिस कदर भी आपने नेकियाँ दुनिया में की, छोटे-सी इस अमल से आपने अपनी तो ज़िंदगी तबाह की, आपने अपने ख़ानदान के ऊपर भी लानत अल्लाह की तरफ से ले आए। मैं ये समझता हूँ करवाने वाले के भी ऊपर, ख़ानदान में, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, ये ऐसी प्राइवेसी है, इसको आप डिस्कस नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारी मिसालें यहाँ भी मेरे पास हैं। देखिए, लोगों को अस्तगफुरुल्लाह चीज़ें नज़र आती हैं, ये भी एक तरह से अमल है, और कई-कई तरीके से ये जो काला इल्म वाले लोग ना परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि कोई दोस्त अब आप मेरे तक नहीं आ सकता, तो सूरह रहमान
कि कुछ लोग नहीं पढ़ सकते या कुछ वजह से नहीं वो उन्होंने पढ़ा हुआ है, उसकी तिलावत लगाएँ और चारों कुल की तिलावत लगाएँ और सूरत नास जो है ये 11-12 पढ़ें। पढ़ने के बाद इसका अमल आपने 3 महीने करना है। डेढ़ महीने से लेके 3 महीने अमल करना है, उसमें आप दुआ फरमाएँ और जो उसका पानी है, वो पानी इसके बाद देखें 11 बार तो आपने सूरत नास पढ़नी है, चारों कुल एक-एक बार पढ़नी या सुननी है। और जो सूरत रहमान है, उसकी तिलावत सुनें या पढ़ें और जहाँ तक दुरूद पाक है, दुरूद इब्राहिमी या जो भी आप दुरूद पढ़ सकते हैं, वो भी 11 बार पढ़ा जाए। उसके बाद आप खैर बरकत के लिए अल्लाह ताला से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका वसीला बना के दुआ फरमाएँ। अल्लाह ताला यकीनन आपकी मदद फरमाएँगे। ये अमल मतलब आई मीन 45 डे से लेके 60 डे तक यानी कि आप आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई जी, पढ़ नहीं सकता तो वो सुन सकता सुन है सकते देखिए ना, लगा के। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो हमारे बहन जी। भाई कुरान मजीद इत्तेफाक से ये आम देखने में आया है कि नहीं पढ़ सके। तो अगर नहीं पढ़ सके तो उसकी वजह ये है कि वो तिलावत आजकल तो यूट्यूब की शक्ल में अल्लाह ताला इनका भला करे, अगर पॉज़िटिव वे से आप देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। आप कुरान सीख तक सकते हैं, दीन पूरा सीख सकते हैं, नमाज़ कैसे पढ़नी उसके तरीके समझ सकते हैं। आप कोई भी दीन के हवाले से सूझबूझ लेना चाहें तो उसमें आप ले सकते हैं। अल्लाह इनका भला करे, बहुत अच्छा काम किया। कोई काम भी पॉज़िटिव करें तो उसमें फ़ायदा है। तो आप उसको तिलावत की शक्ल में सुनें, कान लगाकर सुनें। देखिए मेरी बात सुनें, तो आप यकीन करें उसका दुआ करें मगर ये तसलसल होना चाहिए, इसमें नागा नहीं होना चाहिए। तो जब आप हर कितने दिन सुनना है ये ज़रूरी है? 45 डेज़ या 3 महीने, 90 दिन, मगर हर 11 दिन बाद आपने कोई ना कोई नमकीन और मीठी चीज़ दोनों बना के अल्लाह की राह में देनी है। ये शर्त है, क्योंकि ये सदक़ात जो हैं ये बलाएँ टालती हैं। तो आप पढ़ाई करें, पढ़ाई अगर आपकी नज़र में है किसी के पास जाना चाहिए, थोड़ा-सा इसका सद्भाव करना चाहिए, तो मेरी गुज़ारिश है कि बगैर किसी लालच किए मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। आपके ये कारोबार बंद हो गया है, आपके बच्चों की शादियों के मसाइल बढ़े हैं, आपके बच्चे नाफ़रमान हैं, आपके बच्चे अल्लाह ना करे, आपकी फ़ैमिली में लड़ाई ख़त्म नहीं होती, आपके घरेलू मसाइल बहुत बढ़ गए हैं और आपकी जो बात है अब घर में किसी को नहीं पता था, अब दुनिया सुन रही है और जाते-जाते बहुत सारे जो भी आपके पर्सनल मसाइल हैं या माशी मसाइल हैं, आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, मैं आपके सामने कुरान और सुन्नत से बाकायदा पढ़ाई करके बताऊँगा। मेरी बात सुनें, कोई मुझे ना बताए, आप आके बैठें, मेरा अल्लाह के फ़ज़ल और करम से देखिए मैं अल्लाह के फ़ज़ल से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी मेरी कोई औकात नहीं। आप मेरे इल्म को तब समझेंगे कि जब मैं खुद बताऊँगा अल्लाह के हुक्म से कि आपके साथ क्या चल रहा है और अल्लाह के हुक्म से इसका हल क्या है। तो मेरा मकसद है कि तशरीफ़ लाएँ, 1 रुपया ना दें। आप आएँ, 1 बार आएँ, 10 बार आएँ, आप तसल्ली करें, जब आपका कोई काम हो, फिर आप अगर आप कोई न्याज़ या हदिया देना चाहें, तो मैं उसको शौक़ से लूँगा, क्योंकि गुज़ारिश है हदिया या न्याज़ जो है ना, ये तो लेना जायज़ है कुरान सुन्नत से। बाकी बात ये है, मेरी कोई लालच नहीं इस तरह से, एक बंदा पहले से मैडम परेशान है और वो आपके पास आता, पहले आप मेरे पास एक पीछे केस आया था, उसने हज़ारों डॉलर की मुझे ऑफ़र की, कि गिलानी साहब आपका सुना हल्का बाप है, आप बड़ा इल्म रखते हैं। तो ये फलाना काम मेरा कर दें। मैंने कहा जी काम की नोयत बताओ, जब काम बताया तो वो थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ही गलत था, थ्रोड। तो मैंने यकीन करें मेरे साथ बैठा था, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने कहा जी वो इत्तेफ़ाक से मैं उसको एक मार्केट में बिज़ी था, तो वहीं बुला लिया मैंने गाड़ी में उसकी कहा मेरी में आ जाओ। तो बैठ गया, तो जब मैंने बात सुनी मैंने दरवाज़ा खोला बड़े अदब से मैंने कहा भाई साहब मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है आपके आने की, तो आइंदा मुझे अगर ना मिलेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये आप जितने भी पैसे आप अपने पास रखें और आप जाए तशरीफ़ ले जाएँ। बात ये मेरे लिए तो ये गलत बात सुनना भी ऐसे है जैसे मैंने गुनाह कबीरा कर लिया। तो गुज़ारिश है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, एक-दूसरे का फ़ायदा करने के लिए, भले करने के लिए। देखें कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर मैडम आए, अल्लाह ताला ने उनको जो जी। मंशूर दे के भेजा यही था कि जाओ हकूक़ुल बात की खिदमत करो और लोगों के साथ भलाई करो। सबसे बुनियादी काम जो है इंसानियत को खुश करना है। मैं ये समझता हूँ कि जो आप बन कह रहे हैं सबसे बुनियादी काम ये है कि अल्लाह की मखलूक़ात को खुश जी हाँ, रखना जी और हाँ। खुश करना और उनको अपने अमल से और अपने दीन से किसी तरह भी खुश कर सकता है तो खुश करे। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम से हम इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गिलानी साहब जी आप वेलकम। तशरीफ़ लेकर आए। तो यकीनन नाज़रीन आप ज़रूर बताइएगा, हमें ज़रूर अपनी राय ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम। अगर आप इनसे इनका नंबर लेना चाहते हैं तो हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारे नीचे ईमेल एड्रेस चल रहा है, आप हमें ईमेल कीजिए कि अगर इनसे आपने बात करनी है या आपने इनसे
जो भी मशवरा लेना है, जिस तरह इन्होंने बताया कि ये क्या-क्या करते हैं अपने काम के बारे में आपको इन्होंने मेंशन किया है, तो हमारा नीचे ईमेल एड्रेस चल रहा है, आप इस पे ईमेल कर दें। हम आपको इनका ईमेल एड्रेस या इनकी से जो इनका नंबर है वो हम आपको टेक्स्ट कर देंगे। अगर आप बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें ईमेल कीजिएगा और इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो यकीनन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं जी ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए कि आपकी राय और आपका ओपिनियन हमें ज़रूर चाहिए। आपकी राय की बहुत ज़रूरत है। हर प्रोग्राम इसीलिए हम करते हैं जिसमें आप लोग जो पसंद करते हैं, वही हम दिखाते हैं और ये लाइव शो होता है और इस लाइव शो में तो यकीनन अगर आप लोग इसमें शामिल होंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा ये शो और ज़्यादा इसको लोग देखेंगे भी और सुनेंगे भी और पसंद भी करेंगे। तो ज़रूर अपनी राय हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हैं, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट ट्यूज़डे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह